नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भुवनपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हूं आपके लेकर के मध्य प्रदेश एनएमएस एग्जाम 1 दिसंबर 2024 के गणित के प्रश्नों का आंसर की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। गणित में पहला प्रश्न था 11 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 363 है, इन गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ज्ञात करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्रमागत मतलब होता है लगातार। तो देख लीजिए इसमें 11 का लगातार कौन सा 3 गुणज है और जिसको जोड़ करके 363 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी को देख लीजिए, ये लगातार है, इसको जोड़ करके 363 भी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होता। अगला है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्या चुनना हमें, कौन सा गलत है। तो समांतर चतुर्भुज है, इस तरह से होता है समांतर चतुर्भुज। तो इसमें देखिए इसके जो विकर्ण ये कह रहा है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगर इसके विकर्ण खींचते हैं तो ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 72 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 में देखिए 289 है, दशमलव को हटाते हैं तो नीचे होता है 121। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर में दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पर इसमें एक पर क्या हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। और नीचे क्या है, 5 अंक है दशमलव के बाद, तो एक पर यहाँ 5 जीरो कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको गुना करें, गुना करके अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये होता है 170 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 11। तो 170/11 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होता। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 144 को 1 से गुना करके 25 जोड़ते हैं तो ये होता है 169 बटे हो गया 144। इसका निकालना है वर्गमूल तो ये आता है 13/12। ठीक है, तो अगला वाला को करना है हमको, यहाँ पे 12 को 1 से गुना करते हैं 12, 1 लिख देंगे तो हो जाएगा 13। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 74 का ऑप्शन सी होता। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए निम्नलिखित में कौन पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या होता है, a² + b² बराबर होना चाहिए c²। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, ये नहीं है बराबर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन एक त्रिभुजाकार पिरामिड है जिसके सभी फलक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 76 का। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। जब किसी घन की भुजा को आधा कर दें तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4:1। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ। निम्नलिखित में m का मान क्या होगा यदि ये दिया हुआ सवाल 6m भागा है 6 पर पावर -3 बराबर है 6 पर पावर 5। तो ये भाग में क्या होता है, आधार का कॉमन लेते हैं, अब पावर में से पावर को घटाते हैं तो m माइनस हो गया -3 बराबर है इधर 6 पे पावर 5। तो ये आधार 6 कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब कितना हो गया समीकरण हमारा, m + 3 बराबर 5, या माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हमारा समीकरण हुआ m + 3 बराबर 5। तो यहाँ से हम m का वैल्यू निकालेंगे तो 5 में से 3 जाएगा, क्या बच जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 का बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का आप क्या लिखे हैं कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर हम अभी नहीं बता रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हम आपको बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 व्यक्ति किसी काम को 28 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति करेगा 28 × 5, 7 दिन में काम करवाना है तो 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 चौके 28 यानी 5 चौके 20 लगेगा इसमें। ठीक है, अगला है कौन सा समीकरण यूलर के सूत्र को प्रदर्शित करता है। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 81 का डी सही है। 82 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 82 का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही है। 83 में देखिए, 83 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 83 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 0। 83 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 11 का वर्ग और 12 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो 12 का वर्ग हो गया 144, 11 का वर्ग कितना हो गया 121। अब इसके बीच में कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, 23 संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 84 का बी सही है। 85 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 85 का ऑप्शन नंबर, अच्छा माइनस
यहाँ पर इस तरह से इसको अगर करके देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इधर a माइनस बी का होल क्यू है, तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, यहाँ पर बचेगा 1 और माइनस, फिर यहाँ पे बच जाएगा आपको a माइनस बी, क्या बच जाएगा, a माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ माइनस 1, ये हो गया इससे, ठीक है। यही होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। आपने क्या लिखा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। कहता है कोण पी माइनस कोण आर, तो पी हो गया यार, ये हो गया सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो घटाना एक दूसरे में से क्या बच जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। 86 का बी सही है। 87 का देखते हैं, सम चतुर्भुज के विकर्ण इतना इतना है, उसकी भुजा क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये हो जाएगा एक त्रिकोणीय प्रिज्म में कितने किनारे होते हैं, तो 9 किनारा होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 89 में कौन गलत है, तो यहाँ पर हो जाएगा सभी वर्ग आयत होते हैं, ये गलत है ना। सभी वर्ग, अच्छा ये तो सही है, सभी वर्ग आयत होते हैं, ये तो ठीक है। इसमें सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये तो ठीक है। जितने भी आयत होते हैं समांतर चतुर्भुज होते हैं। गलत कौन ये चुनना है, सभी वर्ग आयत होते हैं, ये भी सही है। सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं, ये गलत है ना। समांतर चतुर्भुज आयत थोड़े ना होता है, ये ऑप्शन सी इसका गलत है। तो 89 का आपका सी सही होगा और 90 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1:1। तो इस प्रकार आप गणित का आंसर की मिला लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैथ के पेपर का आंसर की लेकर के आएंगे, इसलिए